शिवसेना लगातार कह रही है कि एक ऐसा लूपहोल छोड़ दिया है बीजेपी के लिए सरकार में या कांग्रेस ने, जिससे बीजेपी आगे आकर आक्रामक हो सकती है। देखिए, पहली बात तो यह है कि महाराष्ट्र में प्रायः ये परंपरा रही है कि हम लोगों ने विधानसभा का जो अध्यक्ष पद है वो हम लोग एक मत से करते हैं, उस पर प्रायः चुनाव नहीं होता। किंतु ये सरकार ऐसी है कि जो विरोधी पार्टी से संवाद नहीं करती। विरोधी पार्टी की जो अधिकार है सभागृह में, उन अधिकारों का भी हनन होता है। और इसलिए हम लोग हमारे सारे मित्र पक्षों के साथ बैठेंगे और इसके ऊपर अपनी नीति तय करेंगे। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि सरकार बहुत घबराई हुई है। ये विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सरकार बहुत घबराई हुई है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, जब ये ऑफिशियली सबमिट होगा एफएसएल का रिपोर्ट हमारे पास, तब हम एफआईआर करने की सोचेंगे या हम एफआईआर करेंगे? क्या लगता है अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार किसको बचाना चाहती है इसके ऊपर पहले चर्चा होनी चाहिए और सरकार ने स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि इतना सीधा मामला सामने आ रहा है। एक तो फायर सेफ्टी की फाइल पर 6 महीने तक सरकार के अधिकारी बैठे रहे, और हम अगर कानून की भाषा में कहें तो एक्शन और इनएक्शन, मालफिजन्स, मिसफिजन्स या नॉन फिजन्स, ये तीनों चीज़ें ये गुनाह होती है और इसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। आज जिस प्रकार की ये घटना घटी, उस घटना के बाद सरकार ने जिस प्रकार की कार्रवाइयाँ की है, सरकार इस मामले में पूरी असंवेदनशील है। सरकार किसी को बचाने का प्रयास कर रही है। इसमें जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके कारण सरकार डर रही है, और हमारी मांग है तुरंत एफआईआर रजिस्टर किया जाए। राहुल एक जिस तरीके से इतने दिन एफआईआर रजिस्टर हुए हो गए, लेकिन सरकार की तरफ से एक्शंस नहीं किए गए, साथ ही ट्वीट को लेकर के जांच शुरू हो गई है, इसको दोनों कैसे? देखिए, सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि शर्जील को अरेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन शर्जील को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय आघाड़ी ने आंदोलन रखा, तो हमारे उसके पदाधिकारियों को घर में जाकर अरेस्ट किया और डिटेन किया। तो ये सरकार, ये शर्जील की सरकार है, उसको प्रोटेक्ट करने वाली सरकार है, ऐसा अगर हम कहें तो क्या गलत है? और जहां तक सेलिब्रिटीज का सवाल है, मैंने तो कल ही कहा जब उन्होंने किया कि जिन्होंने मांग की और जिन्होंने मांग मंजूर की, ऐसे दोनों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच तो उनके मानसिक संतुलन की होनी चाहिए, क्योंकि ट्वीट क्या है? ट्वीट भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ हम मंजूर नहीं करेंगे, ये ट्वीट है। इससे ज्यादा तो कोई ट्वीट नहीं है। उसके ऊपर क्या जांच होगी भाई? क्या इस देश के अंदर भारत की संप्रभुता पर, भारत की सॉवरेंटी पर हम हमला नहीं होने देंगे, ये कहना अगर गलत होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर हम सबको सरकार ने अरेस्ट करना चाहिए। कोशिश की थी वहां पर जाके छोड़ने की, लेकिन हमने उनके ही कॉर्पोरेटर्स को तोड़ लिया और धीरे धीरे वहां पर बीजेपी को और समाप्त कर देंगे। देखिए, ये कॉर्पोरेटर आना और जाना ये चलते रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात है ऐसा मैं नहीं मानता। अभी वो जो नगर पालिका है वहाँ के सारे बीजेपी के, यानी ये साथ जाकर भी कोई फायदा नहीं है उनको। वहाँ का आरक्षण इस प्रकार से आया कि ये 7 लोग लड़ नहीं सकते, इसलिए शिवसेना में चले गए, उनके साथ चले गए। तो मुझे लगता है कि अभी शिवसेना की हालत ऐसी है कि कोई कॉर्पोरेटर भी इधर से उधर हो जाए तो उनको ऐसा लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, और इस प्रकार से वो उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। मुझे लगता है उनको जल्दी ही चुनाव में पता चल जाएगा। लास्ट शेवट लास्ट थोड़ा चौराहे की जमीन के बारे में आपके पार्टी के पूर्व सांसद गिरीश सोमैया सहित और कार्यकर्ताओं ने आज अलीबाग में धरना दिया है। भाजपा और युति की सरकार जब थी महाराष्ट्र में, तो बाला साहेब ठाकरे ने मनोहर जोशी का इस्तीफा मात्र इसलिए लिया था क्योंकि उनके ऊपर पुणे में जमीन घोटाले के मामले में कुछ आरोप आए थे। इस बारे में आप क्या कहते हैं?
और भाजपा इतनी शांत क्यों हुआ? अकेले किरीट सोमैया को ही छोड़ दिया है क्या भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ने के लिए? भाजपा बिल्कुल शांत नहीं है। किरीट सोमैया भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो कोई दूसरे पार्टी के थोड़ी है। उनके साथ जो 80 लोग आपने कहा कितने थे मुझे पता नहीं, 200 भी हो सकते हैं, वो कोई किराए से लाए हुए लोग तो नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के थे। किरीट सोमैया ने ये सारा मसला इलेक्शन कमीशन को नियम के तहत दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई कर रही है, वो अपने नियम में बैठाकर जो कार्रवाई वो इलेक्शन कमीशन करेगी। धन्यवाद। I have no information about it. I'll speak only when I have all the information. और उस पे केंद्र सरकार को क्या कोई कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं और वही केंद्र सरकार है जो किसानों का विरोध कर रही है। और दूसरा सवाल भी सर मेरा आपसे ये है कि नारायण राणे को बीजेपी ने अपने खेमे में ले लिया है, तो क्या आने वाले वक्त में शिवसेना को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा? पहला सवाल जो है उसका बहुत सीधा उत्तर है, किसी के समर्थन में ट्वीट करना ये कोई गलत नहीं है। अगर सेलिब्रिटीज समर्थन में केवल ट्वीट करती तो शायद इतना बवाल नहीं होता। उनकी जो टूल किट ध्यान में आई, उस टूल किट में सारी चीजें मेंशन थी जिसमें षड्यंत्र दिखाई पड़ता है। 26 जनवरी को लाठीचार्ज होने के बाद क्या करना है, किसानों के मरने के बाद क्या करना है, यहां तक का प्लानिंग जब होता है तो इसका मतलब यह है कि इस देश को बदनाम करने के लिए एक टूल किट तैयार की गई और विदेशी सेलिब्रिटीज को पकड़कर देश को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया। इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे तो आश्चर्य लगता है कि उनके ऊपर कार्रवाई छोड़ दीजिए, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों को जो लोग उजागर करते हैं और हम देश के साथ ऐसा कहते हैं, मुझे बताइए महाराष्ट्र में जो हमारे भारत रत्न है, इन्होंने किसानों के खिलाफ तो नहीं कहा, उन्होंने तो देश के ओर से कहा कि देश की सॉवरेंटी के खिलाफ कोई बोले नहीं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात होती है। तो मुझे लगता है कि एक बार गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। नारायण राणे बीजेपी में ये खेमे में लेने का कोई सवाल नहीं है। शेवट आता आम्ही सांगितलं, शेवट आता एक देखिए, पहली बात तो यह है कि वो कुछ कार्यक्रम होता ना, क्या जलेबी और फाफड़ा और उद्धव ठाकरे आपड़ा, वो कार्यक्रम का क्या हुआ? वो गृह मंत्री जी की अगर उनको गुजराती और ये सारी चीज़ें ऐसा पत्र लिखना पड़ता है तो आपड़ा का बापड़ा हो गया, क्या हुआ? तो इसलिए ऐसी चीज़ों को हम कोई तूल नहीं देते। जहाँ तक अर्बन नक्सल्स का सवाल है, इसमें क्लिंचिंग एविडेंस है और इसीलिए 2 बार सर्वोच्च न्यायालय तक केस जाने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने उसके ऊपर उनको कोई भी रिलीफ नहीं दिया। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि केस चल रही है, उससे ज्यादा मैंने कहना ठीक नहीं है। और उस पे केंद्र सरकार को क्या कोई कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं और वही केंद्र सरकार है जो किसानों का विरोध कर रही है। और दूसरा सवाल भी सर मेरा आपसे ये है कि नारायण राणे को बीजेपी ने अपने खेमे में ले लिया है, तो क्या आने वाले वक्त में शिवसेना को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा? पहला सवाल जो है उसका बहुत सीधा उत्तर है, किसी के समर्थन में ट्वीट करना ये कोई गलत नहीं है। अगर सेलिब्रिटीज समर्थन में केवल ट्वीट करती तो शायद इतना बवाल नहीं होता। उनकी जो टूल किट ध्यान में आई, उस टूल किट में सारी चीजें मेंशन थी जिसमें षड्यंत्र दिखाई पड़ता है। 26 जनवरी को लाठीचार्ज होने के बाद क्या करना है, किसानों के मरने के बाद क्या करना है, यहां तक का प्लानिंग जब होता है तो इसका मतलब यह है कि इस देश को बदनाम करने के लिए एक टूल किट तैयार की गई और विदेशी सेलिब्रिटीज को पकड़कर देश को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया। इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे तो आश्चर्य लगता है कि उनके ऊपर कार्रवाई छोड़ दीजिए, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों को जो लोग उजागर करते हैं और हम देश के साथ ऐसा कहते हैं, मुझे बताइए महाराष्ट्र में जो हमारे भारत रत्न है, इन्होंने किसानों के खिलाफ तो नहीं कहा, उन्होंने तो देश के ओर से कहा कि देश की सॉवरेंटी के खिलाफ कोई बोले नहीं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात होती है। तो मुझे लगता है कि एक बार गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। नारायण राणे बीजेपी में ये खेमे में लेने का कोई सवाल नहीं है। शेवट आता आम्ही सांगितलं, शेवट आता एक राजेश टोपे ने इस केस को पीछे लेने के ऊपर सवाल पर कहा है कि
मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बारे में हाई कमेटी लेवल पर फैसला लेंगे? आपको लगता है आप लोग का दबाव काम आ रहा है यहाँ पर? या सरकार बैकफुट पर आ रही है? कौन सी चीज में? ट्वीट की जो जांच है। देखिए, सरकार की हाई- पहली बात तो यह है, इसकी जांच ही नहीं हो सकती। इसका कारण जिसको सीआरपीसी समझता है वो इस बात को अधोरेखित करेगा कि इस प्रकार से कोई ट्वीट करता है और कोई तीसरा आदमी जाके मांग करता है, इसकी जांच वाच होती नहीं है। यह सरकार की मानसिकता का विषय है कि भारत रत्नों को भी यहां अभिव्यक्ति का स्वातंत्र नहीं है। भारत रत्न भी देश के लिए लिखते हैं। तो आपकी मानसिकता क्या है कि आप कहते हैं उनकी जांच करेंगे? सच बात तो यह है कि इस प्रकार की कृति यह सरकार की मानसिकता को दर्शाती है, बाकी इसमें होने वाला कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।